बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला की पनाह में रहें, हर तरह की मुश्किल मुसीबत से बचे रहें। तो नाजरीन, आज मैं एक नए वजीफ़े के साथ हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा वजीफ़ा है वो उन लोगों के लिए या ख़वातीन के लिए है जिनको के उनकी विरासत में से जायज़ हिस्सा ना मिलता हो या ज़मीन जायदाद या जो उनका हक हो उनको ना मिलता हो। तो इस वजीफ़े को सुनने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें और कहीं से स्किप ना करें। और एक बात और कि आपको पता है कि मैं वजीफ़ा बताने से पहले हम सब मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ते हैं। तो सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाजरीन, एक बात जो मैं आपसे को कहता हूँ कि मैं जो भी वजीफ़ा आपको बताता हूँ या आप कोई भी वजीफ़ा या कोई रूहानी अमल करना चाहते हैं तो इसको पूरे यकीन के साथ, ईमान के साथ करें, क्योंकि जब तक कोई वजीफ़ा, कोई इलाज पूरे यकीन और ईमान के साथ ना किया जाए तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मेरा बताया जाने वाला हर वजीफ़ा पूरे यकीन और ईमान के साथ किया करें। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किताब नाज़िल की जिसे कुरान मजीद फुरकान हमीद कहते हैं। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए इसमें हदायत फरमाई है। हम कुरान मजीद से अपने हर मसले, हर बीमारी का इलाज जान सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हम कुरान पाक से दूर होते चले जा रहे हैं। अगर आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो आप अपने तमाम मसाइल से निजात पा लेंगे। तो अब मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। अपनी ज़मीन, जायदाद, दौलत में से अपना जायज़ हक लेने के लिए जो वजीफ़ा है वो ये है कि आप सूरत यासीन का कल्ब, सूरत यासीन कुरान पाक का कल्ब है, आप सूरत यासीन का कल्ब यानी कि सूरत यासीन का दिल जो है, जो आयत है वो पढ़नी है। और वो आयत ये है, सलाम कौलन मिन रब्बि रहीम। आपने इसको 21 दिन तक किसी भी नमाज के बाद इस आयत को 70 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपका जो मसला है, जो जायदाद, ज़मीन, दौलत में से आपका जायज़ हिस्सा है वो आपको मिल जाएगा। जिस शख्स ने आपका ये हिस्सा आपको देना है उसके दिल में आपके लिए खुद ही रहम पैदा हो जाएगा। तो आप इस अमल को करें और अपने मसले से निजात पाएं। उम्मीद है कि ये वजीफ़ा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपको हमारा ये वजीफ़ा, ये अमल पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे वजीफ़े, रूहानी अमल और इलाज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वजीफ़े के साथ।
تب تک کے لیے خدا حافظ۔